बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 मई है, मंगल का दिन है और आज मेरे पास पाकिस्तान में जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, ब्यूटिशियंस हो गए, ब्यूटी पार्लर पे काम करने वाले ख़वातीन व हज़रात, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इसमें जनाब 3000 रियाल जो पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए आप कह सकते हैं बनते हैं, ये तनख्वाह है। मुफ्त एयर कंडीशन रिहाइश है, उसके अलावा आने जाने का टिकट फ्री है, खाने का अलाउंस है, इस तरह की चीज़ें। ये खबर मेरे सामने, और मज़े की बात ये है कि खबर इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि इसकी बाकायदा तौर पे जो सरकारी वेबसाइट है उसके ऊपर तस्दीक की है, मैंने खुद देखी है, वो जॉब्स वहाँ पे अनाउंस हुई हैं। तो जनाब ये सऊदी अरब ने वहाँ पे जो इदारे हैं उन्होंने ऐलान किया है पाकिस्तानियों के लिए, और एक सरकारी इदारे के थ्रू आप जाएंगे सऊदी अरब, और ये कोई फ्रॉड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ पे आपको ये सारी सहूलतें मिलेंगी अगर आप ये जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, इन शोबों से अगर आपका ताल्लुक है, स्पेशली ब्यूटी पार्लर रिलेटेड ये सारे शोबे हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप सब के लिए। आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी सऊदीया में रहते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। वैसे जो लेबरर तबका है वो भी बड़ा है, बहुत लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट की गई है और जॉब्स भी बहुत बड़ी तादाद में है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन शानदार रोज़गार का मौका है जनाब। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब इसमें ब्यूटिशियंस की सऊदी अरब में जो है वो भर्तियों का ऐलान किया गया। अच्छा, अब ये किया किसने, ये भी आपको बता दें। पाकिस्तान में एक वजारत है जिसका नाम है मेहनत और अफरादी कुव्वत, और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ये जो है भेजा जाता है। पाकिस्तानियों को यहाँ जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको मुख्तलिफ ममालिक बाकायदा हुकूमती प्रोग्राम के तहत, अब उनका एक ज़ेली इदारा है जिसका नाम है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, OEC इसको ग़ालिबन कहते हैं। अब इनकी जो है वेबसाइट पे आप जाएँ, वो वेबसाइट भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने ये सब कुछ अनाउंस किया हुआ है क्या, ये आपको बता दूँ जनाब। ये है जनाब, इसमें ब्यूटिशियंस जैसे मैं आपको हुनरमंद भर्ती की जा रही हैं, और एक मारूफ निजी फ़र्म है उसके लिए। अब इसमें दरकार महारतें और अहलियत, ये बहुत अहम चीज़ है जो मैंने वहाँ से पढ़ी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गौर से सुनिएगा। OIC ये बताता है कि सऊदी फ़र्म को मुख्तलिफ महारतों में माहिर ब्यूटिशियंस की ज़रूरत है, जिनमें सीनियर हेयर ड्रेसर जो बाल बनाने वाले होते हैं, अब इसमें ख़वातीन हज़रात दोनों हैं, ठीक है। अब इसमें नेल टेक्नीशियन, अब इसमें नेल टेक्नीशियन ये ख़वातीन अच्छा बता सकती हैं, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होती है नेल टेक्नीशियन में भी, एक जेल होता है और एक एक्रेलिक होता है। इन 2 टेक्नीशियनों की ज़रूरत है, अलग-अलग से शोबे हैं जी, ये नहीं है पूरा ब्यूटिशियन नहीं है। आपने अगर आप एक शोबे में भी माहिर हैं तो ग्रेट, हेयर ड्रेसर है, नेल टेक्नीशियन है, अच्छा आई लैश स्पेशलिस्ट है, सिर्फ आई लैशेज़, अगर आप आई लैश बना सकते हैं, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो कि ज़ाहिर है तमाम ब्यूटिशियंस पे काम करने वाली जो अक्सर व बेशतर ख़वातीन होती हैं वो ब्यूटिशियन कोर्स करती हैं, वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हैं। अच्छा जी, वैक्सिंग और ब्लीचिंग, अगेन ख़वातीन का शोबा है, वैक्सिंग और ब्लीचिंग स्पेशलिस्ट है। अच्छा, एक और ये मर्द हज़रात के लिए मुझे लग रहा था और ख़वातीन के लिए भी है, और ये है विग टेक्नीशियन, ये जो बालों की विग्स लगाती हैं, आजकल तो ख़वातीन भी एक्सटेंशंस लगाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मर्द हज़रात तो गंजे होते हैं तो विग्स लगाते हैं, तो इनकी भी ज़रूरत है। और इसमें है कि आप तजर्बा वगैरह भी मैंने आपको बताना है। अब अहलियत का जो मेयार है उसमें आपका 3 साल का जो है वो मुतलका तजर्बा होना चाहिए। अगर आप विग टेक्नीशियन है तो फिर आपका 3 साल का विग टेक्नीशियन में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी बड़े अच्छे ब्यूटी पार्लर का, रिकग्नाइज्ड ब्यूटी या रजिस्टर्ड ब्यूटी पार्लर का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और उम्र जो है वो आपकी 40 साल से कम हो, इससे बड़ी उम्र के लोग इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। अब आता हूँ उन चीज़ों की तरफ जो सबसे बेहतरीन है जनाब। इसके मुताबिक तनख्वाह और सहूलियात के हवाले से बताया गया है कि 3000 सऊदी रियाल, जो तकरीबन पाकिस्तानी 2.25 लाख महाना बनते हैं, ये आपकी तनख्वाह होगी। मुफ्त एयर कंडीशन और साजो सामान से आरास्ता मुश्तरका रिहाइश, आपको फर्निश्ड रिहाइश मिलेगी, लेकिन वो जो है वो मुश्तरका होगी, आपने किसी के साथ शेयर करनी होगी, ठीक है, वो होगी। अच्छा, उसके अलावा जनाब खाना अलाउंस होगा बाकायदा, आपको इसको जो है DA डाइनिंग अलाउंस, अगर आप DA डाइनिंग अलाउंस कह सकते हैं तो वो है डाइनिंग अलाउंस। अच्छा, और बवक्त ज़रूरत अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो 2 वे जो है वो एयर टिकट भी है।
ये सबसे बेहतरीन अच्छी एक फैसिलिटी है। ज़ाहिर बात है आना जाना आजकल महंगे होते हैं टिकट्स, एयर टिकट्स। अगर आपने इमरजेंसी में आना है या आप छुट्टी पे आ रहे हैं तो आपको टू वे टिकट भी मिलेगा भाई, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी। ये तो जिसको आता है उसको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही अहम मौका है उन ख़वातीन के लिए। अच्छा, यहाँ पे तो कहता ख़वातीन लिख दिया गया है जी, जो अपनी सलाहियतों के बदौलत बेहतर मुस्तकबिल की ख़्वाह हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है वो काम का तजर्बा करने की और माली इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए बेहतरीन है। बल्कि एतमाद और पेशा-वराना तरक्की के दरवाज़े भी आपके लिए खुल जाएँगे, ये बाकायदा तौर पे कहा गया है। और इस मौके से फ़ायदा उठाने की सबसे रेलेवेंट चीज़, आखिरी तारीख अभी तक जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद, वो है जनाब 8 जून। इस तक आप यहाँ पे जाएँगे, आप वो जो आपका रेलेवेंट फ़ील्ड है उस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डिटेल बताएगा, क्या तनख्वाह होगी, क्या कुछ होगा, उसकी शराइत होंगी। फिर उसके बाद आगे एक फॉर्म है जो आपने फ़िल करना है बाकायदा हुकूमत की वेबसाइट के ऊपर, और ये जो दरख्वास्तें हैं वो भी हुकूमत की ही वेबसाइट है जनाब। और इस वेबसाइट का भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका नाम जो मैंने वहाँ पे, जिसको मैंने दोबारा खोला भी है और उसमें ये चीज़ें चेक भी की हैं, वो है जनाब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, यानी oec.gov.pk। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, oec.gov.pk। ये वेबसाइट है, यहाँ जाएँ। नीचे बिल्कुल आप खोलेंगे तो नीचे जॉब्स लिखी हुई आ जाती है, और उन जॉब्स में भी ये वाली जो जॉब्स मैंने आपको बताई हैं, ये कैटेगराइज़ की हुई उन्होंने बाकायदा अनाउंस की हुई हैं और वहाँ पे मौजूद हैं। 8 जून तक आप इसके ऊपर अप्लाई करें। अगर आपके ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो ज़रूर अप्लाई करें। ज़ाहिर बात है मुस्तकबिल अच्छा बनाना और अच्छे पैसे कमाना हर किसी का बुनियादी हक है। हमारे यहाँ उस तरह के वेजेस अनफॉर्चुनेटली जो है वो कहा जाता है लेकिन दिए नहीं जाते। बहुत जुल्म और इस्तेहसाल होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के इदारों में, जो कि बाहर के ममालिक में होता ज़रूर है, वहाँ नहीं होता, लेकिन चांसेस बड़े कम होते हैं। फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ, लेकिन क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक मिनिस्ट्री की तरफ से भेजा जाएगा तो मेरे ख्याल से ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार, ज़ाहिर बात है अगर इतनी खबरें आपको डराने वाली बताते रहते हैं सारा दिन, और तो अच्छी खबरें भी बताना ज़रूरी है, शायद किसी का भला हो जाए। अल्लाह करे अगर मेरी इस वीडियो से अगर एक बंदा, 2 बंदे भी चले जाएँ बाहर और उनका काम हो जाए और उनके अगर फ्यूचर और उनके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, तो मेरा ख़्याल से मेरा मकसद पूरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दूसरों के लिए बेहतरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो, अल्लाह जो है हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। अल्लाह जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, अल्लाह उनके बेहतर रिज़्क़ का ज़रिया बनाए, क्योंकि तंगदस्ती, गुर्बत, परेशानी बहुत बुरी चीज़ है। बहुत मामलात ख़राब हो जाते हैं और पता नहीं फिर इंसान, बहुत कुछ ऐसा आजकल जो हो रहा है वो उसकी बड़ी वजूहात में एक वजह ये भी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। आपने अपनी दुआओं में हमें याद रखना है और बस दुआ करते रहिएगा हम सब के लिए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।